हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आपका ट्रिग्नोमेट्री की, जिसका हम चौथा पार्ट देखेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने 3 पार्ट इसके अपलोड कर दिए हैं और लगभग आपके 60 क्वेश्चन हमने कवर करा दिए हैं। ठीक है। और जो ये वीडियो आपके इसमें 20 क्वेश्चन देखेंगे आपका, और इसके बाद दोस्तों आपको एक वीडियो और मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री का। उसके बाद आपका सारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है। वहाँ पर 2 वीडियो बनाएंगे, उसमें आपका पूरा हाइट एंड डिस्टेंस कवर हो जाएगा। यानी जितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम बन सकते हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपीट्रिपलएससी हो गया, एसएससी हो गया। ठीक है। वो सारे टाइप आपको कवर करा दिए जाएंगे ठीक है, इन वीडियोज़ में। और अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहले बात करते हैं, इसमें कुछ आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगी। कौन कौन से देखिए। अगर दोस्तों आपका इस तरह से दे रखा हो साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, अगर आपका इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी हो तो इसका मान हमेशा होता है 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर। थीटा आपका ये होगा। ठीक है, इस तरह से आपको होगा। और आप जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपका इस तरह से हो ये कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा, तब आपका क्या आंसर होता है? तो तब भी दोस्तों आपका 1/4 कॉस 3 थीटा होता है। और दोस्तों इस पैटर्न पे आपका जो एग्जाम चल रहा है रेलवे एनटीपीसी, उसमें आपके क्वेश्चन पूछे गए इस पैटर्न पे। और तीसरा दोस्तों प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, जब आपका टेन थीटा इंटू टेन 60 माइनस थीटा इंटू टेन 60 प्लस थीटा हो, जब आपका इस फॉर्म में, तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है आपका टेन 3 थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 1/4 नहीं लगाते हैं। तो 3 प्रॉपर्टी दोस्तों आपकी ये हो गई। और इसके बाद बात करते हैं, चौथी प्रॉपर्टी होती है आपकी साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। अगर आपका इस फॉर्म में हो समीकरण तो हम कैसे निकालते हैं उसको? तो इसका मान भी आपको होता है 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है। और अगर आप इस तरह से हो कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, तो इसका मान क्या होता है दोस्तों? तो इसका मान भी आपका 1/4 कॉस 3 थीटा होता है। और छठा है आपका टेन थीटा इंटू टेन 2 थीटा इंटू टेन 4 थीटा। आपका इस तरह से हो तो उसका मान होता है आपका टेन 3 थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपका 1/4 नहीं लगाते हैं, यानी टेन के किसी में, दोनों में से किसी में आपका 1/4 नहीं लगाते हैं। तो केवल आपको ये चीज़ें 6 पॉइंट आपको प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है इस वीडियो देखने के लिए। ठीक है। तो चलिए अब आपके क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं कुछ। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80, इसका मान आपको निकालना है। तो देखिए दोस्तों, ये 20 है, इसको मान लेते हैं थीटा। ये आपका साइन थीटा हो गया, ये 40 है, तो कितना हो जाएगा आपका? ये 60 माइनस थीटा हो गया। कितना हो 60 माइनस 20 कितना हो गया? आपको 40 हो गया। और ये साइन 80 यानी कि 60 प्लस थीटा। ये किस तरह से, ये थीटा क्या आपका 20 है, तो ये कितना हो गया आपका 60 माइनस के 20, तो आपका 40 हो गया जो दे रखा है क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए आपका ये कितना हो जाएगा 60 प्लस के 20 यानी कि आपका 80, जो कि आपको दे रखा है। तो इसका मान आपका क्या होगा? बराबर हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, जहाँ पे थीटा आपका 20 है। तो 1/4 गुणा साइन 3 गुणा 20 कितना हो गया? तो 1/4 गुणा साइन 60। और दोस्तों साइन 60 का मान आपको पता होगा क्या होता है? √3/2। तो 1/4 गुणा √3/2, तो ये कितना हो गया आपका? √3/8। और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप आराम से 10-15 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप देख सकते हो यहीं से निकाल सकते हो आप थीटा, ये साइन 60 थीटा, 60 थीटा, तो यानी 1/4 साइन 3 थीटा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि साइन 12 साइन 48 साइन 58, इसका मान आप 54, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, ये तो आपका थीटा हो गया। ठीक है, साइन 12। और देखिए ये आपका 60 माइनस थीटा हो गया। लेकिन देखिए दोस्तों, ये आपका 60 प्लस थीटा नहीं बैठ रहा है। कितना होता? 72 होता, 60 प्लस थीटा होता आपका। तो इस केस में हम क्या करेंगे इसमें? तो इस समीकरण में हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन 12 इंटू साइन 48
इंटू साइन 54। तो दोस्तों इसमें हम साइन 72 की मल्टीप्लाई करते हैं और साइन 72 का हम भाग दे देते हैं। साइन 72 बटे साइन 72, तो उससे क्या होगा, देखिए साइन 12 ये थीटा हो गया आपका, ये आपका 60 माइनस थीटा हो गया, और ये आपका हो जाएगा साइन 72 60 प्लस थीटा। तो दोस्तों इसके लिए हमारा समीकरण क्या बन जाएगा आपका 1/4 साइन 3 थीटा, और थीटा क्या है आपका 12 है, तो 3 गुणा 12 गुणा एक आपका साइन 54 बच गया, और एक आपको नीचे बच गया साइन 72, ठीक है, तो बराबर, तो 1/4 गुणा साइन 36 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ऊपर क्या है साइन 54 है, अब देखिए नीचे क्या है आपका साइन 72। तो दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री बताया था आपको, साइन 2a का मान क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, या कॉस थीटा बोल लो, ठीक है, एक ही बात है। तो देखिए साइन 72 को हम क्या लिख सकते हैं, हम साइन 72 लिख सकते हैं साइन 2 गुणा 36, तो हो गया आपका साइन 2a, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका 2 गुणा साइन 36 और गुणा आपका कॉस 36। अब देखिए साइन 36 हमारा साइन 36 से कैंसिल हो गया नहीं हो गया, तो नीचे क्या बचा 2 cos 36। अब दोस्तों देखिए दोस्तों जब मैं पहली वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि जब हम साइन 90 माइनस थीटा निकालते हैं तो उसका मान क्या होता है हमेशा, उसका मान होता है आपका cos थीटा। तो यहाँ पे देखिए साइन 54 के लिए हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस के 54, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 90 माइनस 36 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा 90 माइनस के 36, ये 90 माइनस 36 में कितना हो जाएगा आपका, या तो साइन 54 लिखो या साइन 90 माइनस 36 लिखो, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos 36। तो यहाँ पे मान रख देंगे इसका, तो 1/4 गुणा cos 36 और बटे में आपका 2 cos 36। तो देखिए cos 36 से आपका cos 36 कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ गया 1/8 आ गया, और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि हम साइन 54 के इस फॉर्मूले से तोड़ेंगे तो हमारा cos 36 कट जाए या cos 36 तोड़ लो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये आपका साइन 90 में 36 हो जाएगा, कितना होगा साइन 54, तो बराबर होता है cos 36 के, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ गया। अब हम आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि cos 10 cos 20 cos 40 और cos 60 का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों ये आपका थीटा हो गया, ये आपका 2 थीटा हो गया, ठीक है, और ये आपका 4 थीटा हो गया, जो आपका चौथी देखो प्रॉपर्टी बताई थी 5वीं, देखिए इसमें ये वाली, ठीक है, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा बराबर क्या था 1/4 cos 3 थीटा। तो इसका हमने मान निकाला यहाँ पे, देखिए तो हम यहाँ पे लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 cos 3 थीटा गुणा, यहाँ पे दोस्तों cos 60 है, तो cos 60 का मान दोस्तों क्या होता है आपका, cos 60 का मान होता है आपका 1/2, तो बराबर हो जाएगा 1/4 गुणा cos 3 थीटा, थीटा कितना आपका 10 है, तो 10 या 30 हो गया, तो गुणा आपका 1/2, तो 1/4 गुणा cos 30 का मान कितना होता है √3/2 गुणा आपका 1/2। तो दोस्तों आपका आंसर आ गया √3 बटे आपका 4 दूनी 8 दूनी 16, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या नीचे दिए गए या आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो 70 42 65 4209। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, ये है आपका 10 20 10 40 10 60 10 80। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, इसको मान लेते हैं हम थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 60 माइनस थीटा हो जाएगा, और देखिए ये आपको हो जाएगा 60 प्लस के थीटा, और 10 60 क्यों नहीं लिया हमने, देखो पता है हमको 10 60 का मान क्या होता है आपका, 10 60 मान होता है आपका √3, तो इसका मान हम √3 लिख देंगे, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आपको हो जाएगा 10 3 थीटा, तो कितना गुणा √3, तो 10 3 थीटा 3 गुणा 20 कितना हो गया 60 गुणा √3, तो ये भी दोस्तों आपका 10 60 हो गया, उसका मान क्या होता है √3, तो √3 गुणा √3 कितना हो गया आपका 3 हो गया, और ये 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे cos 12 cos 24 cos 36 cos 48 cos 60 cos 72 आपका cos 84, इसका आपको मान ज्ञात करना है।
तो देखिए दोस्तों, cos 12 को मान लेते हैं थीटा, ये मान लिया हमने। तो 60 माइनस थीटा क्या होगा, देखो 48, क्योंकि 60 में से 12 माइनस जाएंगे 48, तो आपको 12 आ जाएगा। cos में 12 यानी कि 60 में 12 आपका 48 जाएगा, ये आपका हो गया 60 माइनस के थीटा। अब आगे देखते हैं कौन सा बनेगा इसमें। एक ही दोस्तों बन जाएगा cos 72, तो ये आपको हो जाएगा 60 प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ से दोस्तों अब तीनों एक साथ बन गया, cos 12, cos 48, cos 72। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 cos 3 थीटा, और 3 गुना थीटा का मान कितना 12 है, तो 12 थी 36, तो 1/4 cos 36 आ गया यहाँ पे आपका गुणा। अब देखिए हम इसका लेंगे cos 24 का, इसको मान लेते हैं हम 5 मान लिया। तो देखिए cos 36 क्या हो जाएगा आपका 60 माइनस के 5, हो गया नहीं हो गया, यानी 60 माइनस 24 कितना होगा 36 हो जाएगा। और cos 60 को वैल्यू को पता होती है क्या होती है 1/2, तो इसका लिखेंगे हम 1/2। और cos 84 इसको मान लेंगे 60 प्लस 5 हो जाएगा आपका, 5 का मान आपका 24 यानी 84 हो गया। तो 1/4 cos 3 थीटा लगा देंगे, तो 3 गुणा 24 कितना होगा cos 72 हो गया। ठीक है, 36 डिग्री हो गया गुणा। और cos 60 का मान कितना होता है आपका, cos 60 का मान होता है आपका 1/2, तो यहाँ पर रख देंगे 1/2। अब देखिए यहाँ से निकाल लेंगे। तो दोस्तों पहली जो वीडियो मैंने बनाई थी आपके लिए, उसमें बताया था cos 36 का मान कितना होता है आपका, तो 1/4 गुणा cos 36 का मान होता है आपका √5 प्लस के 1 और बटे में आपका 4 होता है गुणा 1/4। और देखिए cos 72 का मान हमको नहीं पता होता, हम क्या करेंगे इसके लिए, तो दोस्तों इसलिए करेंगे हम cos 72 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस के 18। तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा cos 72, और cos 90 माइनस थीटा होता है आपका sin थीटा यानी sin 18। और sin 18 डिग्री का मान आपको मैंने बताया था, वो क्या होता है, ये होता है आपका √5 माइनस के 1 बटे आपका 4 और गुणा आपका 1/2। अब देखिए दोस्तों सॉल्व कर ले, 4 चौक 16, चौका 64, चौका 128 दूनी, ये आपका 256 हो गया नीचे, तो नीचे आपका 256 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा √5 प्लस 1 √5 माइनस के 1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो √5 कितना होगा 5 हो गया। ठीक है, प्लस के √5 और माइनस के √5 और माइनस के आपका 1 और बटे आपके 256। ठीक है, ये 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256 और गुणा 2 512 होगा। ठीक है, नीचे 2 रहेगा आपका, इतना आपका हो गया यहाँ से। अब देखिए √5 से √5 कट जाएगा, 5 में से 1 गया था आपको 4 बचेगा, तो 4/512, तो काटेंगे इसको 128 बढ़ जाएगा, यानी कि 1/128 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन, ये आपका देखो रेलवे वगैरह नहीं पूछ जाएगा, ये आपका वहाँ पूछ सकता है SSC सीजीएल में। ठीक है, और खास करके आपका टायर 2 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका sin 20 इंटू sin 100 इंटू sin 140 इंटू sin 30, इसका मान आपको याद करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका थीटा वगैरह नहीं बैठ रहा है, ये थीटा हो गया आपका। ठीक है, ये आपका 60 पर थीटा नहीं बैठ रहा है कोई भी, और ना आपका 60 पर थीटा बैठ रहा है, तो हम क्या करें, देखिए sin 100 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 180 माइनस के 80। ठीक है, और sin 180 क्या लिख सकते हैं हम, sin 180 माइनस के 40। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये थीटा हो गया, कितना हो जाएगा sin, इसका मान होता है आपका sin 80, sin 180 माइनस थीटा होता है आपका sin थीटा, तो ये आपका हो जाएगा sin 40 डिग्री। तो यहाँ दोस्तों आपका हो गया। अब देखिए आप लगा सकते हो उसमें थीटा, तो BC आपको थीटा हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा 60 प्लस के थीटा, और ये आपको हो जाएगा 60 माइनस के थीटा। तो लगा दो फॉर्मूला क्या, 1/4 sin 3 थीटा, कितना हो गया sin 3 गुणा 20 यानी कि 60। ठीक है, गुणा। अब देखिए sin 30 आपका रह गया, इसका मान क्या होता है 1/2, तो गुणा इसमें 1/2 और कर देंगे, तो बराबर 1/4, और sin 60 का मान होता है √3/2 गुणा 1/2, यानी कि √3 बटे आपका 16 आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं कि 10 30 10 60 इंटू 10 120, इसका मान क्या होगा। देखिए ये आपका थीटा हो गया, ये आपका 2 थीटा हो गया, ये आपका 30 चौका 120 यानी 4 थीटा हो गया। इसका फॉर्मूला क्या था आपका 10 3 थीटा, तो बराबर 10 3 कितना था आपका 3 गुणा 30 यानी कि 10 90, और दोस्तों 10 90 का मान कितना होता है आपका इनफाइनाइट होता है, तो यानी ये आपका इनफाइनाइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए इस पैटर्न पे। अब देखते हैं आपका अगला पैटर्न।
अब देखिए दोस्तों, कहीं भी जहाँ भी आपके सामने कोई क्वेश्चन दे रखा हो, उस क्वेश्चन में आपका साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो या आपका टेन थीटा हो, ठीक है, इन तीनों में से कोई दो हो या कोई तीनों हो या कोई एक हो, तो उस कंडीशन को क्या करना है। लेकिन याद रखना, इन तीनों के अलावा कोई चौथा नहीं होना चाहिए, या तो साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो या आपका टेन थीटा हो। तो उस केस में दोस्तों हम थीटा का मान रखेंगे हमेशा 0, थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे उस केस में, तो आपका आंसर निकालेंगे। तो देखिए साइन 0 रखेंगे, कितना मान होता है साइन 0 का, ये 0 होता है आपका। कॉस 0 कितना होता है आपका, इसका 1 होता है। और टेन 0 का मान कितना होता है, इसका मान आपका 0 होता है। ठीक है, इस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे। ये जब करना है आपको जब ऑप्शन में आपका 3 हो, साइन कॉस टेन, इन तीनों में से कोई 2 हो, कोई तीनों हो या कोई एक हो। ठीक है, अगर इसके अलावा आपका कोसेक हो, सेक हो या कॉट होगा तो हम इस थीटा बराबर 0 नहीं रखेंगे। तो उस पर क्या रखेंगे, उसके लिए भी आगे आपको बताएंगे। अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। अगर दोस्तों हम वैसे करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, ये होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और गुणा टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो काट देंगे यहाँ से, देखिए आपका साइन स्क्वायर थीटा इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। और करेंगे थीटा बराबर 0 रख के, देखिए थीटा बराबर रखेंगे आपका 0 डिग्री। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जब भी आपको मान रखना है कि जो आपका आंसर आए उससे आपके दो ऑप्शन मैच नहीं होने चाहिए। तो देखिए निकालते हैं, 1 माइनस साइन कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0 हो गया, और टेन ये आपका 0 हो गया। ठीक है, तो पूरा मान आपका 0 आ गया। अब देखिए ऑप्शन में किसकी मान 0, देखिए यहाँ पर थीटा 0 रखेंगे कितना आएगा, इसका मान 1 आएगा, इसका देखिए आपको 0 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका भी आपका 1 आएगा। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर दे रखा होता आपका ऑप्शन डी दे रखा होता साइन थीटा, तो उस केस में क्या करते, तो फिर हम इस थीटा बराबर 0 नहीं रखते उसमें। ठीक है, फिर हम ऐसे सॉल्व करते जैसे यहाँ पर सॉल्व किया इसको, तो दो ऑप्शन आपके मैच कर जाए तो जो आंसर है तो हमारा सही नहीं हो पाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपके cos 4 थीटा माइनस के साइन 4 थीटा प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे दोस्तों आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखिए कैसे होगा ये सॉल्व आपका। तो यहाँ पे वही काम करेंगे, हम थीटा बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो सॉल्व कर लो, देखिए थीटा 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये आपको 0 हो गया पूरा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये भी आपको 0 हो गया, यहाँ पर रखेंगे 0 तो cos 0 का मान कितना होता है 1, तो 1 की पावर 4 कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 1 है आपका, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पर रखेंगे हम साइन थीटा 0, तो ये आपका 0 हो गया, यहाँ पे 0 गुणा 1 कितना हो गया 0 हो गया, और ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, एक आंसर। ठीक है, इस तरह से मुझे सॉल्व करना है, मुझको 2 से 3 सेकंड में आप इनको सॉल्व कर लोगे आराम से। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए दोस्तों अगर इसको वैसे सॉल्व करोगे वैसे तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए आपका एलसीएम आएगा। तो हम सॉल्व करेंगे तो कम से कम हमको 4 से 5 मिनट का समय इसमें लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, थीटा बराबर रख देंगे डायरेक्ट 0, क्योंकि हमको पता है इसमें देखिए क्या क्या है आपका साइन दे रखा है और कॉस दे रखा है। ठीक है, तो देखिए 0 रखेंगे तो यहाँ पर देखो ये आपको 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, ये 0, ये कितना हो जाएगा आपका 0 प्लस के 1 बटे 0 माइनस के 1, और प्लस आपका 0 माइनस 1 बटे 0 प्लस के 1, तो कितना हो गया 1 ही हो गया आपका, ये आपका -1 हो जाएगा, और -1 आपके यहाँ आ जाएगा, तो यानी कि -2 आपका आंसर आ गया। अब देखिए दोस्तों हम ऑप्शन चेक करेंगे, -2 आपका कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है। तो यहाँ पर देखिए sec 2a, तो sec आपका sec 0 का मान कितना होता है, एक जगह यहाँ पर रखेंगे हम, आपका थीटा नहीं यहाँ पे एक है a है। ठीक है, बात एक ये, तो यहाँ रखेंगे 0, तो कितना होगा sec 2 0 यानी sec 0, और sec 0 कितना होता है आपका 1 होता है, तो 2 गुणा 1 बराबर 2 हो गया। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि -2 आना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा -2, यही आपका आंसर है। और यहाँ देखेंगे तो आपका ये आपका 1 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ कि 2 साइन 6 थीटा प्लस के कॉस की पावर 6 थीटा माइनस के 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस के कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो क्या करना है हमको, थीटा बराबर रखना है आंख बंद करके 0। ठीक है, तो देखिए इस केस में आपका तो ये 2 ये आपका 0 हो जाएगा, 0 प्लस के देखिए 1 की पावर कुछ भी हो आपका तो मान 1 ही आता है, माइनस के 3, और ये आपका 0 प्लस के 1 प्लस का 1। आगे सॉल्व कर लो इसको, तो 2 एकम 2 हो गया, माइनस के 3 एकम 3 प्लस के 1,
दो तीन, तीन में से तीन के कितना बचेगा आपका 0, तो 0 कौन से ऑप्शन में आपका, ऑप्शन बी में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, यदि a cos 3 थीटा प्लस के 3a cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर m है आपका, और दे रखा है आपका कि a साइन की पावर 3 थीटा प्लस के 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका n दे रखा है। इस n को यहाँ लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, ये आपका n हो गया। तो देन आपका m प्लस n की पावर 2/3 प्लस m माइनस n की पावर 2/3 का आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, थीटा बराबर 0 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो साइन 0 का मान कितना होता है आपको 0, तो ये सारा तो आपको 0 हो जाएगा, इतना भाग। तो m कितना हो गया आपका, a गुणा 1, तो a हो गया। n कितना हो जाएगा, यहाँ से ये आपका कट जाएगा पूरा। ठीक है, ये भी आपका कट जाएगा, तो m बराबर आपका जाएगा 0। ठीक है, ये आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि हम साइन थीटा का मान 0 रखेंगे तो साइन 0 की पावर 3 हो जाएगा। 0 की पावर कुछ भी हो आपका 0 ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने m का मान निकाल लिया a और n का मान निकाल लिया 0। अब निकालना क्या आपको, m प्लस n की पावर 2/3 इसका मान निकालना। देखिए यहाँ पर रख देंगे आपका, तो a प्लस 0 की पावर 2/3 प्लस a माइनस 0 की पावर 2/3, तो कितना हो गया आपका, a की पावर 2/3 और प्लस आपका a की पावर 2/3। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपका, 2a की पावर 2/3 हो जाएगा पूरा। ठीक है, यही आपका आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन में आपका 2a की पावर 2/3, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर रखा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा प्लस के 1 माइनस टेन थीटा प्लस के अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए हमें एक cos थीटा है, एक आपका टेन थीटा है, तो हमने क्या बोला, थीटा बराबर आपको 0 रखना है। अब देखिए ऑप्शन चारों सेम नहीं है, अलग अलग ऑप्शन चारों, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी थीटा रखने 0 रखने पर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, थीटा बराबर 0 रखेंगे, तो देखिए ये तो आपको 0 हो जाएगा इधर, 2 गुणा 1 माइनस के 1 इधर हो गया। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0 बटे 1 माइनस 0 प्लस के 1 माइनस 0 बटे 1 प्लस 0। अब देखिए 2 एकम 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो गया, गुणा यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा और प्लस आपका 1 हो जाएगा, तो 2 एकम 2, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए दो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि यू एन बराबर कॉस एन थीटा प्लस साइन एन थीटा, तो आपका 2u6 माइनस 3u4 प्लस 1 का मान आपको ज्ञात करना है, इसका मान। तो क्या करेंगे यहाँ पे, थीटा बराबर हम रखेंगे 0। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा बताएंगे भी आपको। देखिए यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 की पावर n 1 की पावर n होगा, तो यहाँ पे आपका un का मान कितना हो जाएगा आपका, ये तो आपको 0 हो जाएगा काट के। ठीक है, ये आपको हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे जैसे निकालना हो u की पावर 1 का मान निकालना हो, तो क्या होगा, cos थीटा प्लस के साइन थीटा। अब देखिए cos थीटा जब 0 रख दो तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0 यानी 1 हो गया। तो देखिए दोस्तों u1 आ गया। इससे दोस्तों अब u कोई मान निकालें, यहाँ पे u5 u6 तो भी 1 आएगा, u4 भी आपका 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान रख देंगे, तो क्या मान रखेंगे, तो 2 गुणा 1 प्लस माइनस 3 गुणा 1 प्लस के 1 कितना हो गया, 2 माइनस 3 प्लस के 1, तो देखिए 2 और 1 3 हो गया, 3 में 3 का कितना बचेगा आपको 0। तो दोस्तों यहाँ पर 0 आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर दे रखा है कि cos 3 थीटा cos की पावर 3 थीटा प्लस के साइन की पावर 3 थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस के cos 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा यानी साइन की पावर 3 थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, थीटा का जगह पर रखेंगे 0 डिग्री रखने पर। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 की पावर 3 प्लस के आपका 0 की पावर 3 बटे में आपका 1 प्लस के 0 प्लस 1 की पावर 3 माइनस के 0 बटे में 1 माइनस के आपका 0। तो देखिए कितना हो गया, ये आपका 1 बटे 1 कितना हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पे देखिए 1 बटे 1 यानी 1 प्लस 1 बराबर 2 हो गया, और 2 आपका आंसर आ गया। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 16वां।
कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एम एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर एन हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब देखिए अभी तक क्या था आपका साइन कॉस टेन आ रहा था, लेकिन देखिए यहाँ पर सेक थीटा भी आ रहा है, कोसेक थीटा भी आ रहा है। तो दोस्तों इस केस में हम क्या करेंगे, जब आपका साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इनमें से कोई हो, ठीक है, उसके बाद अगर आपका ये भी हो कि सेक थीटा हो कोसेक थीटा हो या आपका कॉट थीटा हो, कोई भी हो, एक हो या दो हो या तीन हो, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में दोस्तों हमको हमेशा रखना होगा थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और साथ में एक चीज़ देखनी है कि थीटा और 45 रखेंगे, अगर उसका मान आपको मान लो कट सॉल्व करने पर आपका मान उसका एक आ रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन चेक करोगे, अगर आपके दो ऑप्शन में एक एक मान आ रहा है, तीन में आ रहा है एक, तो उस केस में हमको थीटा बराबर 30 डिग्री लेना पड़ेगा और यह लेना पड़ेगा थीटा बराबर हमको 60 डिग्री, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो साइन 45 का मान कितना होता है, देखिए साइन 45 कितना मान होता है आपका 1/√2 और कॉस 45 का 1/√2 और टेन 45 का आपका 1 होता है, कॉट 45 का मान 1 होता है, कोसेक 45 का मान कितना होता है आपका √2 और सेक 45 का मान आपका √2, ठीक है। इस तरह से आपको मान रहता है, ये आपको याद होना चाहिए, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों रखेंगे हम थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर। तो यहाँ पे देखिए m का मान क्या हो जाएगा, m बराबर साइन 45 प्लस के आपके कॉस 45, कितना हो गया 1/√2 प्लस के 1/√2, तो कितना हो गया आपका 2/2√2, ठीक है। इसमें √2 के ऊपर नीचे गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा आपका √2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका m का मान आ गया। अब निकालेंगे हम n का मान, तो n बराबर क्या होगा सेक 45 प्लस के कोसेक 45, तो सेक 45 कितना होता है आपका √2 होता है और कोसेक 45 में आपका √2 होता है, तो ये आपका हो गया 2√2 यानी n का मान। तो दोस्तों यहाँ से आपका m का मान निकल गया, n का मान निकल गया। अब देखिए हम चलेंगे ऑप्शन से कि 2n बराबर m n स्क्वायर माइनस 1, पहला ऑप्शन चेक करते हैं आपका, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, यहां मान रखते हैं ऑप्शन ए से कि 2 है, n का मान 2 गुणा 2√2, तो दोस्तों ये मान आपका दाएं तरफ जो है मान बराबर आना चाहिए, तो m का मान कितना था आपका √2 और n स्क्वायर कितना आपका 2√2 स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना आता है आपका √2 गुणा ये कितना आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से क्या आपका 7 आ जाएगा, ठीक है, यानी 7√2 जो कि आपके इसके बराबर नहीं आ रहा, तो ये आपका ऑप्शन इसमें आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, 2m है तो m का मान कितना है आपका √2, तो आपका होगा 2√2 और बराबर n कितना आपका 2√2 मल्टीप्लाई m का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 2 माइनस 1 आपका 1 हो गया। अब देखिए दोनों बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर सही है ऑप्शन बी, ठीक है। और चाहो तो आप ऑप्शन सी चेक कर लो, इसमें क्या होगा आपका 2n तो 2 गुणा 2√2 बराबर m कितना है √2 m स्क्वायर यानी 2 माइनस 1, तो देखिए यहाँ पे ये बराबर नहीं आ रहा आपका, तो इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वही आपका आंसर में आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपका 17वां क्वेश्चन है कि 4/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस के 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा आपका। यहाँ पे 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखिए क्या काम करना है हमको, थीटा बराबर रखना है इसमें 45 डिग्री रखने पर, तो क्या हो जाएगा टेन 45 मान कितना होता है आपका 1 होता है, तो 4/1 प्लस 1 प्लस के 1/1 प्लस कॉट 45 मान कितना होता है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी 1 हो गया और प्लस आपका 3 गुणा साइन स्क्वायर साइन 45 मान कितना होता है 1/√2, इसका पूरे का आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो 4/2 हो गया नीचे प्लस के 1/2 हो गया और प्लस कितना हो जाएगा 3 नीचे 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो 4 1 5 3 8 हो गया, 8/2 यानी कि आपका 4 आंसर आ गया। और 4 कौन से ऑप्शन में आपका, ऑप्शन डी में आपका 4 है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि आपका टेन थीटा पूरे का स्क्वायर बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर है, तो आपको सेक थीटा प्लस टेन क्यू थीटा यानी 10 की पावर 3 थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो क्या काम करना है हमको, थीटा बराबर रखना है 45, तो उसी से हम आपका आंसर निकालेंगे इसमें। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका
तो एक स्क्वायर बराबर 1 माइनस का ई स्क्वायर। तो ये आपका 1 हो गया, इधर जाएगा -1 हो गया माइनस के ई स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से आपका जो ई का मान है वो आपका कितना जाएगा, 0 आ जाएगा ई का मान। यहाँ पे ई का मान आपका आ गया 0। ठीक है, अब देखिए इसको चलेंगे हम ऑप्शन से। तो यहाँ पे देखिए 0 रखिए। अब इसमें देखते हैं, इसका मान निकालते पहले। ठीक है, ई का मान आपका आ गया 0। अब यहाँ पे देखिए कितना आएगा आपका, सेक थीटा कितना है, तो सेक 45 का मान कितना होता है आपका, √2 प्लस के, और tan ए का मान आपका tan 45 1 इंटू कोसेक 45 √2। इसको सॉल्व करिए, कितना आ गया आपका, √2 प्लस के आपका √2। आ गया नहीं आ गया, यानी ये आपका आ गया 2√2। अब दोस्तों इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आएगा आपका 2√2 का, इसका मान होता है 2 की पावर 3/2। ठीक है, ये आपका इतना आ गया। अब देखिए कौन से ऑप्शन में आपका ये मान बैठ रहा है इस तरह से, ये आपको चेक करना होगा। ठीक है, यानी 2 की पावर आपका 3/2। देखिए ऑप्शन ए, देखिए ये यहाँ पर रखेंगे एक जगह पर 0, तो कितना हो जाएगा आपका 2 की पावर 3/2। तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे तो कितना होगा आपका 2 की पावर 2/3, जो कि आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए आपका 2 की पावर 1/2, ये भी आपका आंसर नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, 2 माइनस ई स्क्वायर और पूरी पावर आपका 3/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस के 1 बटे कॉट ए माइनस के कोसेक ए प्लस के आपके 1, तो बराबर आपका क्या होगा। तो दोस्तों पहले हमको रखना है यहाँ पे थीटा बराबर 45 डिग्री। अब देखिए पहले हम ऑप्शन चेक करते हैं। अब देखिए कोसेक 45 का मान कितना होता है, देखिए यहाँ से देखते हैं। अगर कोई ऑप्शन आपके मैच तो नहीं करे दोनों, तो ये आपका कोसेक 45 है प्लस के आपके कॉट 45। तो कोसेक 45 आपका होता है √2 और कॉट 45 कितना होता है आपका 1, तो 1 प्लस √2। अब देखिए यहाँ पर रखिए आपका कोसेक 45 प्लस के आपका tan 45, तो इसका मान भी आपका जाएगा √2 प्लस के आपके 1। तो दोस्तों यहाँ पे आपके दो मान आपके मतलब सेम आ रहे हैं थीटा बराबर 45 रखने पे, तो हमको नहीं पता होगा कि इसका मान आपका ए होगा सी होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, थीटा बराबर आपको रख देंगे, थीटा बराबर क्या रखेंगे आपका 30 डिग्री रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं उससे आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर रखेंगे आपका थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर। पहले आपको ऑप्शन चेक कर लेने हैं। तो देख कॉट 30 यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉट 30 प्लस के कोसेक 30 माइनस के 1 बटे कॉट 30 माइनस के कोसेक 30 प्लस के आपका 1। और देखिए दोस्तों कॉट 30 का मान क्या होता है आपका √3 प्लस के आपको हो जाएगा कोसेक 30 का मान कितना होता है 2 और माइनस के 1 बटे आपका √3 माइनस के 2 प्लस के 1। ये आपका इतना यहाँ पे हो गया। तो देखिए कितना होगा आपका, ये हो जाएगा √3 प्लस के 1 अपॉन में √3 माइनस के 1। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसका हर का परवेग कर देंगे, यानी कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 प्लस 1 का और नीचे भी आपका √3 प्लस का 1 का। तो यहाँ पर दोस्तों मान निकल के आएगा वो आपका आ जाएगा ऊपर कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 √3 और बटे आपका 2, यानी दो काट देंगे आपस में, तो 2 प्लस √3 इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, लेकिन देखिए दोस्तों 2 प्लस √3 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करेंगे ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए कॉस पहला ऑप्शन चेक करते हैं आपका। ठीक है, तो कोसेक 30 का मान कितना होता है आपका, यहाँ पर 30 रखते हैं, तो कोसेक 30 का मान कितना होता है 2 प्लस और कॉट 30 का √3। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका पहले ऑप्शन बैठ गया सही, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए और ऑप्शन चेक करते हैं कहीं ऑप्शन आपके मैच तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3 प्लस के कॉट 1 का मान कॉट 30 का यानी कि √3। अब देखिए आप फॉलो नहीं करें, क्यों नहीं करेगा, देखो नीचे आपका √3 आ रहा, तो यहाँ पे आंसर नहीं है नीचे, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी चेक करते हैं आपका, ये 2 हो गया प्लस के कॉट 10 30 का मान 1/√3, तो यहाँ पे तो नीचे जा रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी देखते हैं आपका, देखिए सेम पहले जैसा आ रहा है, यहाँ पे माइनस के बीच में तो 2 माइनस के √3 आ रहा है इसका, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस के sec 4 थीटा और माइनस के 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस के cosec की पावर 4 थीटा, इसका मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। आप देखिए यहाँ पर थीटा बराबर 45 रखेंगे, पहले सॉल्व करते हैं। आपके थीटा बराबर 45 रखने पर तो देख क्या होता है, 2 sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिए tan थीटा है cot 4 थीटा। अगर दोस्तों थीटा बराबर 45 रखेंगे यहाँ पे हम, तो आपको 2-3 ऑप्शन इसमें सेम मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मान हम नहीं रखेंगे यहाँ पे या तो थीटा बराबर 30 रखो, थीटा बराबर 60 रखो। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, थीटा बराबर 30 रखा था, यहाँ पर रखते हैं हम थीटा बराबर 60 रखने पर। तो देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 2 sec स्क्वायर थीटा, तो sec थीटा जो आपका sec होता है उसका 60 का मान क्या होता है, ये होता है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस के ये 2 का की पावर 4 माइनस के 2 और cos थीटा का मान, cosec थीटा का मान यानी cosec 60 का मान कितना होता है, cos 60 होता है आपका 2/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका, और प्लस आपका 2/√3 इसकी पावर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे यहाँ पर नीचे लिखता हूँ, इन थीटा बराबर आपका 60 रखने पर। ठीक है, तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर माइनस के 2 की पावर 4 और कितना था आपका माइनस के 2 और cosec 60 का मान 2/√3 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 2/√3 इसकी पावर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लो आप। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, माइनस 2 की पावर 4 16 माइनस के 2 गुणा 2 दूनी 4/3 हो गया प्लस के 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 और बटे आपका 3 3 9 हो जाए नीचे, ये आपका कितना आ गया, तो यानी कि माइनस के 8 और माइनस के 8/3 प्लस के आपके 16/9। अब 9 ले लेंगे आपका एलसीएम, तो 9 8 72 माइनस के 72 और माइनस के 9 से 3 बार 8 24 प्लस के आपके 16, तो 72 24 कितना हो गया 96 में से 16 कहेंगे कितना जाएगा आपका, और माइनस के बचेगा 80/9, माइनस के 80/9 आपका आंसर होगा। अब देखते हैं दोस्तों कि आपके कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें माइनस के 80/9 आपका आंसर बैठ रहा है, या आपका माइनस के 80/9 है। तो देखिए ऑप्शन पहले से ट्राई करते हैं। जब बात करें tan 60 का मान कितना होता है आपका √3 और √3 की पावर 4 और माइनस के cot कितना मान होता है cos 60 का, cot 60 का होता है 1/√3, तो 1/√3 की पावर आपका 4। अब आगे सॉल्व करिए, तो ये आपको हो जाएगा 3 3 9 9, ठीक है 3 3 9 हो गया, 9 माइनस के 1/9 हो गया, तो 9 माइनस से 81 माइनस करने का आपका आएगा 80/9। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है आपका माइनस के 80/9, तो ये आपका ऑप्शन इसमें आंसर नहीं होगा, ऑप्शन कट गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए सेम चीज़ है, ऑप्शन सेम है, यहाँ पे क्या है कि 9 प्लस के 1/9 है, तो ये कितना हो जाएगा 81 और 82/9, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, बी भी कट गया। अब सी चेक करते हैं, तो cot की पावर 6 थीटा, यानी cot 60 का मान कितना होता है आपका 1/√3, तो यहाँ पर रखेंगे 1/√3 की पावर 6 माइनस के 1/√3 की पावर आपका 4। अब चेक करिए देखिए, तो ये आपको हो जाएगा 1/27 माइनस के 1/9, तो ये कितना आएगा आपका 70 लेंगे एलसीएम आपका 27, देखिए आपका आंसर नहीं आएगा, तो 1 माइनस के 9 3, तो माइनस के 2/27, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया, यानी जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट होगा। अब आपको ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे चाहो तो चेक कर सकते हो। देखिए cot थीटा कितना होता है cot 60 का मान 1/√3 इसकी पावर 4 माइनस के 10 या इसका मान होता है tan 60 का √3 इसकी पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 1/9 और माइनस के आपका 9, तो कितना हो गया 1 माइनस के 9 81 बटे आपके 9, यानी कि माइनस के 80/9। ठीक है, यही आपका आंसर है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री का आपका एक वीडियो मिलेगा, ठीक है, जिसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। एक तो आपका होता है जैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। बस आपका वही रह गया और कुछ आपके क्वेश्चन और सॉल्व करा देंगे, तो उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस, जहाँ से दोस्तों जो आपका एग्जाम है चल रहा है समय रिलेवेंटी पीसी का, वहाँ पे आपका यानी ऊंचाई और दूरी,
आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगभग हर शिफ्ट में, ठीक है, ऊंचाई और दूरी से। तो इसके लिए हम आपको 2 वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके जितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं सभी आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। और दोस्तों पता होगा आपको कि डेली 8 बजे वीडियो मिलती है रात में आपको एडवांस मैथ की क्लास चल रही है, और शाम को 6 बजे क्लास चलती है आपके लिए अर्थमेटिक मैथ की, ठीक है, जहाँ पे आपका चल रहा है कौन चैप्टर प्रॉफिट लॉस, और यहाँ चल रहा है आपका ट्रिग्नोमेट्री। और दोस्तों इससे पहले हमने अपना घातांक करनी एडवांस मैथ में और एक आपका अलजेब्रा, ये दोनों चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो नीचे आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।